हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम देखेंगे अल्टरनेटिंग सीरीज में कौन से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम देखते हैं बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्रेरी सीरीज और अल्टरनेटिंग सीरीज लास्ट यूनिट में दो चैप्टर आपके पास है। तो अल्टरनेटिंग सीरीज चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। बट किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, 1% भी आपका क्वेश्चन यहाँ से ना बने, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप क्या करेंगे, इस चैप्टर के साथ आप नेक्स्ट चैप्टर जो आपका रहेगा आर्बिट्रेरी सीरीज, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज, उसकी एग्जाम्पल बेसिक कंप्लीट आप उसको कर लीजिएगा इस चैप्टर के साथ, तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से कवर 100% हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, शो दैट द सीरीज दिस, ये सीरीज आपको गिवन है, दिस इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस इफ एंड ओनली इफ mod of x less than 1 बट कंडीशनली कन्वर्जेंट फॉर mod of x equals to 1। अब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है, अगर आपके पास कोई सीरीज गिवन है an, अगर mod of an इज कन्वर्जेंट, अगर उसका मॉडुलस कन्वर्जेंट है तो हम उस सीरीज को बोलते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। अब कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, an कन्वर्स करे बट कंडीशनली कन्वर्जेंट an is convergent but mod of an, series mod of an is not convergent। मॉडुलस कन्वर्जेंट ना हो बट an कन्वर्स करे तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले आपको चेक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सॉल्यूशन देखते हैं। सीरीज गिवन है हमें x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस x5 बाय 5 माइनस अप टू सॉन। क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है इसलिए आपके सिंबल्स जो होंगे यहाँ पे एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए अल्टरनेट सिंबल्स आपको मिलते हैं ना। तो यहाँ पे साइंस हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं इसको लिखती हूँ समेशन के फॉर्म में तो क्या लिखेंगे हम, समेशन -1 रेज टू पावर। अब देखो -1 जो है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेकेंड टर्म से स्टार्ट होता है तो n-1 होता है। फर्स्ट टर्म से माइनस स्टार्ट नहीं है, सेकेंड टर्म से माइनस स्टार्ट है। तो जैसे आप n को आप 1 पुट करोगे, 1 - 1 0, -1 की पावर 0 क्या होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा n = 1 to infinity -1 रेज टू पावर n-1 x रेज टू पावर। फर्स्ट टर्म में आपके पास है 1 पावर, इसके बाद है 3 पावर। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 3 5 अप टू सॉन, ये AP बन रहा है तो इसकी nth टर्म निकाल लीजिए, a + n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी क्या है 2, 1 + 2n-2 यानी कि आ जाएगा 2n-1 है ना। तो x की पावर आ गया 2n-1। सेम जो आपका डिनोमिनेटर है x के डिवाइड में क्या है 1, सेकेंड टर्म x³ के डिवाइड में 3, तो वही 1 3 5 AP बन रहा है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2n-1 आ जाएगा। तो इसको हम ले लेते हैं, लेट n = 1 to infinity an -1 रेज टू पावर n-1 an, या इसको पूरे कोई an ले लीजिए, इसके अंदर ही आ जाएगा ये। इसको मैं अगर an लेती हूँ देन an की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आप लिख सकते हो, जो हमारे पास an है इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 रेज टू पावर n-1 x रेज टू पावर 2n-1 डिवाइड बाय 2n-1। मुझे क्या करना है, मुझे इसको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट प्रूव करना है। उसके लिए मुझे इसका मॉडुलस यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो mod of an, सो देयरफॉर mod of an is equals to, मॉडुलस कीजिएगा तो -1 रेज टू पावर n-1। अगर n की वैल्यू इवन ऑड कुछ भी अगर आप मॉडुलस ले रहे हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। mod of this x रेज टू पावर 2n-1 और यहाँ से mod of 2n-1। सो फॉर n नेचुरल नंबर ये नंबर हमेशा हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का मॉडुलस जो 1 होता है। सो ये आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकती हूँ x mod of x रेज टू पावर 2n-1 डिवाइड बाय 2n-1। 2n-1 पर मॉडुलस अप्लाई करो चाहे ना कीजिए, क्यों, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया mod of an। इसको आपको चेक करना है कन्वर्स करता है डाइवर्स करता है। सो यहाँ से फाइंड आउट करो an+1, जैसे हम पीछे वाले चैप्टर में कर रहे थे। जहाँ पे भी आपके पास n है वहाँ पे n+1 ले लीजिए। ठीक है, an+1 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी n है वहाँ पे n+1 ले लेंगे। सो ये आ जाएगा 2 × n+1 -1
2n प्लस 2 माइनस 1, सो 2n प्लस 1 आ जाएगा। तो x की पावर 2n प्लस 1 मॉड ऑफ x डिवाइड बाय 2n प्लस 1। अब हमें यहाँ पे चेक करना है रेशियो टेस्ट से। रेशियो टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर मॉड ऑफ an डिवाइड बाय मॉड ऑफ an प्लस 1 दिस इक्वल्स टू मॉड ऑफ an की वैल्यू मॉड ऑफ x रेज टू पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 2n माइनस 1। इसको आप डिवाइड में लेकर आओगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, मॉड ऑफ x रेज टू पावर 2n प्लस 1। क्लियर। अब 2n प्लस 1 यहाँ पर देखिए, आप इसको मैं ब्रेक कर सकती हूँ या आप ऐसे बोल सकते हो -1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एक ही चीज़ है। इसको पावर को मैं लिख सकती हूँ मॉड ऑफ x 2n, या बेस सेम है, पावर्स को आप ऐसे ही अरेंज कर लीजिए, वैसे भी हो जाएगा। सो 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2n माइनस 1 इंटू 1 बाय मॉड ऑफ x। इसको आप यहाँ जो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करोगे नेगेटिव, 2n से 2n कैंसिल और ये आ जाएगा मॉड ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। लिमिट अप्लाई कीजिए, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an डिवाइड बाय मॉड ऑफ an प्लस 1 इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लेंगे, 2 प्लस 1 बाय n डिवाइड बाय, यहाँ से n कॉमन लीजिएगा, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 बाय n इंटू 1 बाय मॉड ऑफ x स्क्वायर। एन से n कैंसिल, आप लिमिट अप्लाई करोगे n टेंस टू इन्फिनिटी, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 बाय मॉड ऑफ x स्क्वायर। क्लियर भाई। अब रेशियो टेस्ट से आप बता सकते हो x हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ दे स्टेटमेंट है जो हमारे पास, यहाँ पे क्या कहता है, मॉड ऑफ x लेस देन 1, यानी कि मॉड ऑफ x लेस देन 1, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आपको बताना है कि ये होगा, है ना। तो स्क्वायर क्वांटिटी है, स्क्वायर क्वांटिटी है तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखते हैं, सो बाय रेशियो टेस्ट सीरीज n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an, ये कन्वर्ज करेगी, इज कन्वर्जेंट इफ 1 बाय एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। जो भी आपकी वैल्यू आई है l की, अगर वो 1 से ग्रेटर है, दैट इज 1 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, माने आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर लेस देन 1। अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 1 है तो x की वैल्यू क्या रहेगी, x की वैल्यू लाई करेगी -1 और +1 के बीच में, या आप ऐसे बोल सकते हो मॉड ऑफ x लेस देन 1। ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप इसको ये लिखेंगे, इसको लिखेंगे, डायरेक्ट आप मॉडुलस पे लिख सकते हो। ठीक है। तो ये कन्वर्स कर रहा है जब हमारे पास ये प्रॉपर्टी आती है। डाइवर्स कब करेगा, जब एक्स स्क्वायर लेस देन 1 होगा। ठीक है। एंड इफ, या मैं यहाँ पे पूरा लिख देती हूँ, सीरीज मॉड ऑफ an दिस इज डाइवर्जेंट इफ 1 बाय एक्स स्क्वायर लेस देन 1 मीन्स 1 लेस देन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर हमारा आ जाएगा यहाँ से ग्रेटर देन 1। तो डाइवर्स करेगी तो ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या आ रहा है, आप इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0, फैक्टराइजेशन कर सकते हो x -1 x + 1 ग्रेटर देन 0। तो इधर से जब आप बताओगे ग्रेटर देन 0 जा रहा है तो यहाँ पे x लेस होगा -1 से, एंड और x हमारा ग्रेटर होगा 1 से। तो ये जो कंडीशन है क्या बताती है हमें कि x लेस देन होगा -1 से और x ग्रेटर होगा 1 से। तो डाइवर्स जब कर रहा है तो ये कंडीशन आती है। हमें बताना था कि कन्वर्स करेगा जब मॉड ऑफ x लेस देन 1 होगा, तो ये कंडीशन हमारी आती है मॉडुलस में। क्लियर भाई। अब हमें यहाँ पे देखना है अगर मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 1, यानी कि x को अगर मैं लेती हूँ 1, इफ x, या फिर आप लिख सकते हो मॉड ऑफ x इक्वल्स टू 1, देन रेशियो टेस्ट फेल करेगा, रेशियो टेस्ट फेल्स। अगर ये फेल कर रहा है रेशियो टेस्ट, इस केस में हम क्या करेंगे, x को 1 लेकर चलते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ an डिवाइड बाय मॉड ऑफ an + 1। क्या आता है यहाँ से, x को हमने क्या लिया, 1 लिया, सो दिस बिकम्स 2n - 1, और x को अगर आप 1 पुट कर रहे हो यहाँ से
दिस वन, ये आ रहा था ना हमारे पास। हाँ जी, तो x को अगर हम 1 लेंगे तो हम चलते हैं 2n + 1, 2n + 1 डिवाइड बाय 2n - 1, ये तो आता है इनका रेशियो, ठीक है, और x हमारा 1 हो जाएगा। एंड मॉड ऑफ an की वैल्यू क्या आएगी, अगर आपने x को 1 लिया तो मॉड ऑफ an की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2n - 1। तो ये जो सीरीज मेरे पास रहेगी, हमें यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे an को चेक करना है। जब x = 1 जब हम लेते हैं तो an की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, 1/2n - 1, एंड दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज आप इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, हमें पहले बहुत बार प्रूव कर चुके हैं। अगर यहाँ पे आप इसको समेशन फॉर्म में लेते हो n = 1 to ∞, सो ये आपके पास एक JP सीरीज आएगी, ठीक है, और उससे आप बता सकते हो। सो दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव होता है कि सीरीज हमारी कन्वर्ज करेगी जब मॉड ऑफ x < 1 होगा। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना था, कंडीशनली कन्वर्जेंट, माने कि an तो कन्वर्ज कर रही है बट मॉड ऑफ an इज नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं लेकर चलती हूँ x को 1, देन सीरीज क्या है हमारे पास, उस 1 माइनस, यानी कि जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास यहाँ से 1 हो जाएगी। जो सीरीज गिवन थी हमारे पास, ये गिवन थी, है ना। तो इस स्टेटमेंट में हमने x को यहाँ पे 1 पुट कर लिया, x को 1 लेंगे। उसी केस में मुझे बताना है कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है फॉर x मॉड ऑफ x = 1 या x = 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेकर चले हैं मॉड ऑफ x = 1, तो ये मेरे पास आ जाती है सीरीज। ऑलराइट, अब ये बताना है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट माने कि ये तो कन्वर्ज कर रही है बट इसका मॉडुलस कन्वर्ज नहीं करेगा। इसको आप लिखोगे -1n - 1, ठीक है, डिवाइड बाय या मल्टीप्लाई बाय 1 बाय जो आपके पास सीरीज यहाँ पे बन रही है, क्योंकि न्यूमरेटर तो सबका 1 ही चल रहा है, यहाँ पे 1/1 3 5 अप टू सॉन, सो 2n - 1, ये आपके पास आ जाएगी दिस सीरीज n = 1 to ∞। कब, जब आपने x को 1 लिया, ठीक है, x को यहाँ पे हमने 1 लिया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या ये कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। तो लेबनिज टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हो फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। सो दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो इसको जो an आपके पास है 1/2n, या इसको हम bn ले लेते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, bn ले लेते हैं, ये हम bn लेकर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैसे है, डिक्रीजिंग है, यानी कि इधर से क्या आ रहा है, bn + 1 <= होगा bn के, और जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे n को तो आपको 0 मिल रहा है। तो लेबनिज टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। लेबनिज टेस्ट से अगर दोनों कंडीशन ये फुलफिल होती है तो हम बता सकते हैं कि ये सीरीज हमारी क्या करती है, कन्वर्स करती है। तो यहाँ पर x = 1 लिया हमने तो सीरीज कन्वर्स कर रही है। अब मोड ऑफ x पे हम चेक कर सकते हैं। ओके, मोड ऑफ x पे अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पे इससे पहले आपको चेक करना है x = -1। अगर मैं x = -1 लेती हूँ, x को -1 लेंगे तो जो हमारी सीरीज थी वहाँ पर x को आपको -1 पुट करना है, देन सीरीज क्या बनेगी। अगर मैंने x को -1 लिया, -1 + 1/3 -1/5 + 1/7 माइनस अप टू सॉन। इसको जब आप लिखोगे समेशन की फॉर्म में n = 1 to ∞, इसको लिखोगे -1n। क्यों, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म से स्टार्ट हुआ है माइनस, क्लियर, इंटू 1/2n - 1। ओके, सो दिस इज अगेन कन्वर्जेंट, ये फिर से कन्वर्ज करेगी। दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट, ठीक है। तो ये लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाती है। अगर मैं लेती हूँ x को >1, ठीक है, अगर >1 लेते हैं तो इस केस में क्या आएगा भाई, लिमिट n टेंड्स टू ∞। x को हमने जो हमारी सीरीज गिवन थी वहां पर हमने क्या लिया, x को >1, और हमने कैसे लिखा था, x की पावर 2n - 1 डिवाइड बाय 2n - 1। अगर x को हम 1 से ग्रेटर लेते हैं तो हमेशा जो आपके पास सीरीज रहेगी
यानी कि जो टर्म्स आएंगी वो इस फॉर्म में मुझे मिलने वाली है। nth टर्म अगर मैं बात करती हूँ तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा अगर आप n को इन्फिनिटी लेकर चलते हो। मतलब हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अगर 0 आता है तो हम यहाँ पे बताते हैं कि हमारी जो सीरीज होती है वो क्या करती है भाई, कन्वर्स करती है। ठीक है, तो जब हमने x को ग्रेटर देन 1 लिया, हमारे पास nth टर्म क्या आती है, x की पावर 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2n। अब यहाँ पर जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है, x को आपने ग्रेटर देन 1 लिया है तो ये टर्म मेरी न्यूमरेटर में ही शिफ्ट करेगी। क्लियर, ये टर्म मेरी न्यूमरेटर में शिफ्ट करेगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते जाओगे, 2n माइनस 1 एक्स रेज टू पावर, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी। ठीक है, तो हमें यहाँ से इन्फिनिटी मिल रहा है, 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है। बात आई समझ में। तो x पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये न्यूमरेटर में ही रहेगा। आपने इन्फिनिटी अप्लाई किया तो यहाँ से आएगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। आप अप्लाई करोगे एल हॉस्पिटल रूल, ये समझाने के लिए बता रही हूँ ना। सो 2n माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 2n माइनस 2 डिवाइड बाय, इधर डेरिवेटिव करो। अच्छा एक सेकेंड, मुझे विद रिस्पेक्ट टू n करना है ना कि x करना है, ये भी ध्यान रखना। मुझे विद रिस्पेक्ट टू n करना है तो x यहाँ पे क्या है, a रेज टू पावर x इस फॉर्म में, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है फिर ये, राइट। सो ये आ जाएगा x रेज टू पावर 2n माइनस 1 लॉग ऑफ x इंटू 2, और यहाँ पे डेरिवेटिव करोगे तो 2 आ जाएगा। अब आप n को इन्फिनिटी पुट करो जरा, यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी मिलेगा आपको, 0 के इक्वल ये कभी नहीं आएगा। अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो आप यहाँ पे बताते हो इम्प्लाइज दैट जो हमारे पास सीरीज है an इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज क्या होगी, ये डाइवर्स करेगी ना कि कन्वर्स करेगी। क्लियर भाई। तो हम क्या कर रही है, an जो वो x ग्रेटर देन 1 के लिए कभी भी कन्वर्स नहीं कर रही है। सो देयरफॉर सीरीज is absolutely convergent for mod of x less than 1। ठीक है, but conditionally convergent for mod of x equals to 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंडीशनली कन्वर्जेंट आ जाएगा जब हमने x को mod of x को 1 लिया है। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 माइनस 1/4 इंटू 3 प्लस 1/4 स्क्वायर इंटू 5 माइनस 10 अप टू सॉल्व। ये आपको गिवन है सीरीज, हमें यहाँ से चेक करना है कि कन्वर्स कर रही है डाइवर्स कर रही है। इसको आप क्या लिखेंगे, समेशन की फॉर्म में, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, क्यों लिखते हैं n माइनस 1, क्योंकि सेकेंड टर्म से हमारा जो माइनस स्टार्ट होता है, इंटू 1 बाय, इधर देखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से अगर हम फॉर्म करते हैं तो 4 की पावर 1 इधर मेरे पास है, 4 2 4 3, यहाँ पे 4 रेज टू पावर 0 आप लिख सकते हो, इधर 4 रेज टू पावर 0 लिख सकते हो, इंटू 1 लिख सकते हो। 4 रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये पूरा का पूरा मेरा 1 ही रहेगा, है ना। तो ये मेरे पास रहेगी 4 रेज टू पावर n माइनस 1। nth टर्म में क्या जाएगी, क्योंकि पहली टर्म में 4 की पावर 0 है, सेकेंड टर्म में 4 की पावर 1 है, तो एक कम चल रही है ना। nth टर्म में आ जाएगा 4 रेज टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे चलते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पर AP आएगी, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 क्या आया था, 2n माइनस 1। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने कुछ इस टाइप से किया था, है ना। सो इसको आप लिखेंगे, दिस इक्वल्स टू, क्या लेकर चलते हैं हम इसको, n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू bn, वेयर हमें इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है भाई, टेस्ट द कन्वर्जेंस। ठीक है, तो लेबनिज रूल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, वेयर bn क्या है, 1/4 रेज टू पावर n माइनस 1 2n माइनस 1, ये आपके पास रहेगा bn। क्लियर दिस पॉइंट। चलिए अब यहाँ पर ये है bn, कैसे चेक करेंगे हम, फर्स्ट पॉइंट हमें चेक करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, bn 0 आना चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/4 रेज टू पावर n माइनस 1 2n माइनस 1, ये हमेशा क्या आएगा, 0, 1/इन्फिनिटी 0 होगा। ठीक है, सेकेंड आपको दिखाना है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए भाई, डिक्रीजिंग होना चाहिए, यानी bn ग्रेटर होना चाहिए bn प्लस 1 से। अब देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो 4 रेज टू पावर n माइनस 1 2n माइनस 1, ये जो टर्म मेरे पास रहेगी ये हमेशा लेस होगी 4 रेज टू पावर n इंटू
2n+1 से, बिल्कुल लेस होगी। यहाँ पे n-1 है और यहाँ पे हमारे पास 2n+1 है। रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/4n 2n-1 ग्रेटर होगा 1/4n इंटू 2n+1 से, ठीक है। अगर ये bn है, ये हमारे पास क्या है, bn है, तो ये क्या होगी, bn+1, क्लियर। तो bn ग्रेटर आ गया, bn+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो बाय लेबनीज रूल जो हमारे पास सीरीज है, सीरीज n इक्वल्स टू 1 to infinity विच इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 to infinity -1 की पावर n-1 इंटू bn, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो लेबनीज टेस्ट यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमें देखना है कुछ और क्वेश्चंस, मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से ट्राई कर लेना भाई, सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि ऑलरेडी इतना छोटा चैप्टर है, तो आप इनको भी कर लोगे तो 100% श्योरिटी है आपका क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट द सीरीज दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज। वही आप यहाँ पे लेबनीज टेस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ना, अल्टरनेटिंग सीरीज है। स्टेट एंड प्रूव लेबनीज टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें क्या करना है, लेबनीज टेस्ट का स्टेटमेंट भी करना है और प्रूव भी करना है। ओके, शो दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्ज टू, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ नॉट, शो बाय एन एग्जाम्पल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, 4th and 5th डेफिनेटली आ जाएंगे इनमें से एक ना एक, ठीक है। शो दैट द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, बहुत ईजी है, इजीली आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट कहता है टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। यहाँ पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे इनकी कन्वर्जेंस और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी, यानी कि मॉडुलस ऑफ an भी बताना है, कन्वर्स करेगा या डाइवर्स करेगा। ये सारे क्वेश्चंस इसी पर बेस्ड है। -1n 1+1n, ये हम पहले कर भी चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पहले वाले चैप्टर में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये चाहे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं या एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थे वहाँ पर मैंने आपको सभी बताए हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।